आज हम बात करेंगे 18वीं सदी के उस सेनापति की, बाजीराव प्रथम। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, ये उस रफ्तार की कहानी है जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। कहते हैं मौत से कोई नहीं बचता, पर एक दौर ऐसा भी था जब शायद मौत भी इस एक नाम से कांपती थी। ये थे बाजीराव बल्लाल, एक ऐसी शख्सियत जिनकी गूंज दक्कन की धूल से लेकर आज तक सुनाई देती है। सोचिए, सिर्फ 17 साल के अपने मिलिट्री करियर में उन्होंने 40 से ज्यादा बड़ी लड़ाइयां लड़ी और हर लड़ाई हिंदुस्तान के भविष्य पर लिखा गया एक नया अध्याय थी। और इन सब में उनकी हार का आंकड़ा था 0। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये थी उनकी रणनीति, उनकी इच्छा शक्ति का नतीजा। एक ऐसा रिकॉर्ड जो उन्हें इतिहास के सबसे महान सेनापतियों में से एक बना देता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये असाधारण योद्धा बना कैसे। क्योंकि उनकी कहानी वो कलम और कागज से नहीं बल्कि धूल और तलवार की चिंगारी से लिखी गई थी। उनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ उन्हें कूटनीति की शतरंज सिखाते रहे, लेकिन बाजीराव का दिल वो हमेशा से युद्ध के मैदान के शोर के लिए धड़कता था। उन्हें महलों की खामोश सियासत से कहीं ज्यादा घोड़ों की टापों का संगीत पसंद था। और जब वो सिर्फ 20 साल की उम्र में 1720 में पेशवा बने तो जाहिर है दरबार में लोगों ने उनकी कम उम्र पर सवाल उठाए, लेकिन बाजीराव का जवाब साफ था। तलवार की धार चलाने वाले के हौसले से पहचानी जाती है, उम्र से नहीं। ये बात साबित करती है कि जब इरादे फौलादी हों तो उम्र बस एक नंबर है। अब बात करते हैं उस चीज की जो उनकी हर जीत का राज थी, उनकी क्रांतिकारी सैन्य रणनीति। देखिए, ये सिर्फ लड़ना नहीं था, ये तो उस जमाने में जंग के हर नियम को तोड़ने जैसा था। सोचने का और चलने का एक बिल्कुल ही नया तरीका। बाजीराव असल में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मास्टर थे। उनका असली मकसद दुश्मन को मैदान में हराना नहीं बल्कि उसके दिमाग में हार का डर बैठा देना था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी जंग तो वो जीत चुके होते थे, क्योंकि दुश्मन उनकी रफ्तार की दहशत में होता था। जरा ये फर्क देखिए, जहां भारी भरकम तोपों वाली मुगल सेना दिन में मुश्किल से 15 किलोमीटर चल पाती थी, वहीं बाजीराव की हल्की घुड़सवार सेना एक दिन में 100 किलोमीटर का सफर तय कर लेती थी। ये कोई मामूली बढ़त नहीं थी। यही रफ्तार, यही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। उनका फॉर्मूला बहुत साफ और असरदार था। पहला काम, दुश्मन तक खाना पानी और हथियार पहुंचने ही मत दो। दूसरा, किलों को घेरने में वक्त बर्बाद मत करो। तीसरा, दुश्मन को लगातार दौड़ा दौड़ा कर थका दो। और चौथा, जब वो सबसे कमजोर हो तो सीधे उनके लीडर पर हमला कर दो। तो समझने वाली बात यह है कि बाजीराव ने कभी भी अपनी ताकत और वक्त किलों पर बर्बाद नहीं किया। वो सीधे मुगल सत्ता के केंद्र पर चोट करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जड़ काट दी जाए तो टहनियां तो अपने आप सूख जाएंगी। तो जीत तो मिलती गई, साम्राज्य भी बढ़ा, लेकिन इन जीतों के साथ साथ उनकी अपनी जिंदगी में एक गहरा संघर्ष भी शुरू हो गया। ये साल ये उनकी सबसे शानदार जीत का गवाह है। एक ऐसी जीत जिसे आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमियों में एक केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है। पालखेड़ में उनका सामना था उस दौर के सबसे चालाक रणनीतिकार निजामुल मुल्क से, और बाजीराव ने उसे बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े ही घुटनों पर ला दिया। उन्होंने निजाम को अपनी रफ्तार से ऐसा घेरा कि उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। ये तलवार की नहीं, दिमाग की जीत थी। देखिए, उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, एक संदेश देना था। 1737 में जब वो अपनी सेना के साथ दिल्ली के दरवाजे पर जा पहुंचे तो उन्होंने शहर को लूटा नहीं। ये मुगल बादशाह के लिए एक खुली चेतावनी थी कि मराठा ताकत अब हिंदुस्तान की राजधानी तक पहुंच चुकी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो योद्धा जंग के मैदान में कभी नहीं हारा, उसे अपने ही दरबार और परिवार के अंदर एक लड़ाई लड़नी पड़ी। हर महान कहानी में एक भावनात्मक मोड़ आता है, और बाजीराव के लिए वो मोड़ था मस्तानी के साथ उनका रिश्ता। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये परंपरा और बगावत का एक ऐसा संघर्ष था जिसने उन्हें अंदर तक चुनौती दी। ये टाइमलाइन उनके तूफानी जीवन की एक झलक है। 20 साल की उम्र में पेशवा बनना, 28 में निजाम जैसे दुश्मन को हराना, और महज 40 साल की उम्र में नर्मदा के किनारे इस दुनिया से चले जाना। ये बातें उनके किरदार को बताती हैं। वो एक राजा से ज्यादा एक सच्चे फौजी थे। हमेशा अपने सैनिकों के साथ टेंट में रहना, उन्हीं की तरह जीना और लड़ाई में सबसे आगे रहना। शायद यही वजह थी कि उनकी सेना उनके लिए जान देने को भी तैयार रहती थी। तो आखिर में उनकी कहानी इन 3 नंबरों में सिमट जाती है। 40 से ज्यादा लड़ाइयां, शुम यहान और 100 साल का मराठा साम्राज्य।
बाजीराव की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक सवाल है। ये हमें सिखाती है कि जब हालात मुश्किल हों तो महान लोग रास्ता ढूंढते नहीं हैं, वो अपना रास्ता खुद बना। चुका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।